हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पारस DRT जो कि अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है एक्सेप्शन रिपोर्ट के बारे में, उसको मैं लेकर के बताऊंगा। और जो भी प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपना TMS रिपोर्ट जनरेट कर सकें और अपना पारस का जो आप टेस्टिंग करते हैं उसकी जो फाइल जनरेट होती है उसको रिव्यू कर सकें। एंड जो कंपेयर व्यू का ऑप्शन अभी इन्होंने नया ऐड किया है उसको भी यूज़ कर सकें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आप पहले सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप पर बना लें, जैसा मैंने बनाया हुआ है। इसी के थ्रू हम जाएंगे। ये यहाँ पर पहले आपका यूज़र नेम एंटर करने के लिए बोलता है, तो आप अपने नाम के इनिशियल्स ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद मेन मेनू ओपन हो जाती है। ये रेलवे ट्रैक एनालाइज़र वर्जन 4.1.9 इस तरीके से अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर। इसमें इन्होंने लॉग मैनेजर, जो कि हमारा पहले पुराने सॉफ्टवेयर में भी था, SRT व्यू, DRT व्यू, अगर आपके पास SRT है तो SRT, DRT, मेरे पास DRT है तो मैं DRT यूज़ करूँगा। एक नया फीचर ऐड किया है इन्होंने कंपेयर करने का, कंपेयर SRT, कंपेयर DRT। इससे आप प्रीवियस 2 फाइल्स जो कि सेम लोकेशन की हैं उनको कंपेयर करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ए स्कैन व्यू, जो कि आप अपना जो B स्कैन DRT की फ़ाइल आपके पास सेव हुई है उसके थ्रू आप ए स्कैन जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपको फील्ड में जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप इसके थ्रू रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है जिसमें आप जो फाइल जनरेट करके जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं वो डेट टाइम के साथ में एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है PDF में, ताकि ये बता सकें कि आपका जो प्रॉपरली रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेट वाइज, टाइम वाइज आपने किस किलोमीटर पे, किस लोकेशन पे, किस ऑपरेटर ने रिव्यू किया है, वो डिटेल्स इसमें मेंशन हो जाती हैं और आप देख सकते हैं। और प्लस अगर आपका कोई ऑफिसर देखना चाहता है तो वो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लॉग मैनेजर, जो कि पुराने सॉफ्टवेयर में भी था। इसमें आपको सिलेक्ट लॉग फोल्डर करके ऑप्शन आ रहा है। तो सिलेक्ट लॉग फोल्डर में जहाँ आपने पेन ड्राइव से आपके लैपटॉप कंप्यूटर में सेव किया हुआ है डेटा, उस फोल्डर में आप चले जाइए। जैसे मैंने अभी इसको USB पेन ड्राइव करके सेव किया। इसके लॉग्स का जो फोल्डर है उसमें ये डेट वाइज फाइल्स दिखाई जा रही हैं 1 2 3 करके। इसमें आपकी पुराने सारी फाइल्स हो सकती हैं जो कि पिछले एटलीस्ट 3 रीडिंग्स के लिए हैं, जो मतलब आपका 3 फ्रीक्वेंसी का जो फाइल्स हैं वो एटलीस्ट आप अपने पास रेडी रखिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में कंपेयर करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। जैसे अभी तो मेरे पास ज़्यादा फाइल्स है नहीं, तो मैंने इसमें 3 फाइल सेव करके रखी हैं। जैसे ये जो है अभी 24/6/2026 की फ़ाइल है, डाउनलोड का 60 kg रेल के लिए। चलिए मैं अभी आपको, क्योंकि ऐड लॉग करने वाले हैं हम, इसलिए फिर से करके बताता हूँ। सिलेक्ट लॉग फोल्डर में जाएंगे, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका लॉग्स का फोल्डर है उसमें आपकी फाइल्स हैं, तो आप लॉग फोल्डर को खोलकर फिर सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। एक बार और करके बताता हूँ। लॉग फोल्डर में खोलकर फिर जिस डेट की आपको फ़ाइल लेना है उस डेट की फ़ाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इस डेट की लेना चाहता हूँ 24/6 की, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। सिलेक्ट फोल्डर करते हैं तो ये इसमें अब दिखाने लगा है कि 24/6 गिरवर यार्ड डाउन रोड 60 kg रेल के लिए किलोमीटर 1073 और किलोमीटर 1074 1073 1074 किलोमीटर की फाइल्स दिखा रहा है। ये मैंने ऑलरेडी इसको ऐड करके रखा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है। चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर उसको फिर से ऐड करके बताऊँगा। ये मैंने आप सिलेक्ट ऑल करके सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैंने एक एक करके किया है। डिलीट लॉग्स कर देता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो गई। अभी मेरे को ये दिखा रहा है 1073 1074। इस पर ऐड लॉग्स करेंगे तो प्रोसेसिंग लॉग फाइल करके आएगा। फाइल्स ऐड होने में टाइम लेता है, आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
1 किलोमीटर करके फाइल प्रोसेस होती है, इसमें टाइम लग सकता है। तो कोशिश कीजिए कि 1 या 2 दिन में आप उसको रिव्यू कर लें ताकि ज़्यादा फाइल्स इकट्ठी ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फाइल्स हो अभी मैंने प्रोसेस करके यहाँ एग्जिस्टिंग लॉग्स में दिखाने लगा है। यहाँ से हम कट करके बैक जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, SRT DRT। जिसके पास SRT है तो SRT व्यू करेंगे, जिसके पास DRT है तो DRT व्यू करेंगे। मेरे पास DRT है तो मैं DRT व्यू करूँगा। DRT व्यू करते हैं, यहाँ पर एरो है, इस एरो पर ये देखिए आप कॉर्नर पे एरो है, एरो से आप अपना जो किलोमीटर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर का फाइल है जो 1073 का है और नीचे वाला 1074 का है। चलिए 1073 सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा लोड होने वाला है। लोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसमें कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, मल्टी चैनल, सिंगल चैनल करके भी हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो 0 to 9 दिखा रहा है, इसको चेंज करेंगे तो आप 11 to 18 दिखाने लगेगा, मीन्स 10 to 18 दिखाने लगेगा। चलिए अभी पहले हाल इसको मल्टी चैनल में ही रखते हैं। मल्टी चैनल रखते हैं, यूनिट नंबर दिखा रहा है, ऑपरेटर नेम दिखा रहा है, डिवीज़न, सेक्शन, लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, टाइम। ओके, ये 60 kg 172 रेल के लिए है। अभी इसमें DRT प्ले का ऑप्शन है, जिससे हम नॉर्मली जो पहले भी हमारे सॉफ्टवेयर में था उससे हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा DRT चलने लगेगा। इसमें इन्होंने कुछ नया चीज़ ऐड किया है, जैसे ये फ्लैग करके ये रेड कलर में दिखा रहा है, ये अदर फ्लैग्स हैं। आप चाहें तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है बॉटम में, इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ फ्लैग्स हैं, अदर्स, SEJ, जॉगर फिश प्लेट, IMR, पॉइंट क्रॉसिंग, मिसलेनियस, OBS वेल्ड, बोल्ट होल्स, ग्लू जॉइंट, व्हील बर्न स्कैबिंग, OBS वेल्ड, अदर्स, है ना। तो इनमें से आपको जो भी फ्लैग्स देखने हैं उनका आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो सारे फ्लैग्स दिखाएगा जो जो आपने लगाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बॉटम में ये ग्रीन कलर से भी दिखा रहे हैं, कुछ येलो कलर से भी दिखा रहा है ना। इस तरीके से अलग अलग कलरिंग में आप अलग अलग फ्लैग्स, जैसे बाकी तो जो हमने फ्लैग्स लगाए हुए हैं वो हमको अंडरस्टूड हैं कि हमने खुद ही लगाए हैं विजुअली देख कर साइट पर, तो हम उनको हटा सकते हैं। जो उनके अलावा जो अदर्स वाला ऑप्शन है उसको केवल चेक रहने दीजिए, क्योंकि अदर्स वाले ऑप्शन में कुछ जो हमने लगाए हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी जो दूसरे जो हम फ्लैग्स नहीं लगा रहे हैं वो भी अदर्स में जाके सेव हो जाते हैं। तो इसलिए हम केवल अदर्स को भी चेक कर सकते हैं, मीन्स रिव्यू कर सकते हैं। तो अदर्स में जो फ्लैग्स बचे हुए हैं वो आप इसमें देख रहे हैं लाइन पे। ये आपका टाइम लाइन है किलोमीटर का चेनेज वाइज, तो जिस चेनेज पे ये फ्लैग लगे हुए हैं उस पर आपके रेड लाइन दिख रहा है। इट मीन्स कि रेड लाइन्स पे आपका या तो आपने कोई अदर्स का फ्लैग लगाया है, या फिर कोई फ्लैग है जो ऑटोमेटिकली जो आपने या तो फॉल्स पिक हो सकता है, या फिर कोई चीज़ आपने जो मतलब फ्लैग नहीं लगाया है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली रेड कलर में फ्लैग लग जाता है। इसके बाद आपको ऑप्शन करना है DRT प्ले। DRT प्ले करेंगे तो पहले सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब आप DRT प्ले का ऑप्शन करिए। DRT प्ले का ऑप्शन करेंगे तो ये चलने लगेगा, जो रिकॉर्डिंग है वो मूव करने लगेगी। इसको हम फिर स्टॉप कर देते हैं। एक बार प्ले करके स्टॉप करने के बाद आप X और Z बटन से आप फ्लैग को आगे पीछे जो जो आपके फ्लैग्स हैं तो फ्लैग्स में मूव करने लगेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये 1000 से नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट करते जाइए, ये मूव करते जाएगा, नए नए फ्लैग्स आते जाएंगे। जो जो आइटम आपने जैसे मिस भी करे होंगे या कोई अदर्स आइटम में फ्लैग लगाया होगा वो इसमें दिखाएगा। आप आगे बढ़ाते जाइए, ये फ्लैग टू फ्लैग मूव करेगा, क्योंकि बीच का चीज़ तो अंडरस्टूड है, वो आपने खुद लगाया हुआ है तो उसमें कुछ मिस होने का चांस नहीं है। बाकी जो आपने नहीं लगाया या अदर्स जो लगाया उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको आगे फ्लैग बाय फ्लैग आप नेक्स्ट बढ़ते जाइए। तो आप चेक कर सकते हैं कुछ फॉल्स पिक्स भी आ रही हैं इसमें, वो भी ऑटोमेटिकली फ्लैग में सेव हो गई हैं, बट उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जैसे ये छोटी छोटी पिक्स दिखा रहा है, ये जो OHE का इंडक्शन करंट होता है उसके कारण भी कई बार जनरेट हो जाती है। तो अगर ये कोई पर्टिकुलर फ्ला पैटर्न दिखा रही है तो उसको हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी ये इस केस में
क्योंकि फ्ला जो रहता है वो कंटिन्यूस रहता है, तो कंटिन्यूस पीक अगर दिखाएगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करके हम चलते जाते हैं, हमको नेक्स्टली क्या दिखाएगा इसमें देखते हैं, चलते जाते हैं। ये फ्लैग बाय फ्लैग चल रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ होल्स की पीक आ रही है। देखिए, जैसे होल्स की पीक है तो इसमें फॉरवर्ड 37, सेंटर 0 मीन्स एंड बैकवर्ड 37। तो आप चाहें तो ये इसमें जैसे कर्सर ले जाके देखिए, तो एलएच साइड में ये आपको किलोमीटर, मीटर और डेप्थ दिखा रहा है। 78 डेप्थ पे लगभग आपकी ये पीक जनरेट हुई है, 76 टू 78 के बीच में। ये भी इस तरीके 73 टू 75 ऐसे इस डायरेक्शन में देखिए आरएच में, ये भी 87, ये डेप्थ 75, ये भी 75 और ये 90 के लगभग है। तो ये हो सकता है कि दो वेल्डिंग के जैसे देखिए आप 953 एंड 952.8, 953.3, 953.3 और 952.8 लगभग 500 mm के आसपास का डिफरेंस है। 500 mm मीन्स हाफ मीटर मीन्स ऑलमोस्ट ये जॉगल प्लेट के बोल्ट होल्स हो सकते हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वो देख रहे हैं एसएनटी वगैरह के होल्स हैं, तो कई बार इनमें छोटे होने की वजह से कई बार 37 की पीक्स फॉरवर्ड में ही आती है या फिर बैकवर्ड में ही अकेली आती है। ज़रूरी नहीं है दोनों साइड ही आए, डिपेंड करता है उसको परपेंडिकुलर इंटरफेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम इसको चाहें तो जैसे इसमें कोई एक पीक, जैसे हमें तो मालूम है ये कि ये फ्ला की पीक नहीं है, बट अगर हम इसको फ्ला जैसे अभी आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। एक्स करते करते हम नेक्स्ट जाएंगे, देखेंगे कोई सस्पिशियस पीक पैटर्न तो नहीं आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये हम जा रहे हैं आगे, ये हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसमें दो अलग अलग कलर हैं, वो भी बहुत ही माइन्यूट है। तो कई बार फॉल्स पीक इस तरीके से भी आती है। यदि ये कंटिन्यूस लाइन होता तो हम इसको फ्ला मानते, बट अभी कंटिन्यूस नहीं है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये कई बार हमारी जो मशीन है उसको हम लाइन से उठाते हैं ट्रेन वगैरह आने के चक्कर में, तो उस समय भी ये कुछ फॉल्स पीक जनरेट हो जाती हैं, इनको भी नेगलेक्ट करना है। देख सकते हैं आप बहुत सारी आ रही हैं। ये होल्स की पीक है, पौन पट्टी हो सकता है, देख सकते हैं आप। ये इनको इग्नोर करिए क्योंकि छोटी छोटी पीक्स हैं, कंटिन्यूसली आ रही हैं, एडवांटेज पीक्स हैं, इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, कंटिन्यूस नहीं है ये हम फ्लैग टू फ्लैग जा रहे हैं। यहाँ भी हो सकता है मशीन उतारी गई है, कई सारी पीक्स आई हैं। कई बार एक जगह खड़े होकर हम प्रोब एडजस्ट करते हैं, उस समय भी कुछ पीक्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उनको भी नेगलेक्ट करना है हमको। देखिए छोटा छोटा जो डॉट्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये होल्स की पीक है, 80 डेप्थ पे आई है। अच्छा, हम खुला तो नहीं बता सकते, बाकी कुछ उनकी डेप्थ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी पीक हो सकती है। 80 mm डेप्थ पर होल्स की पीक रहती है, फॉलोड बाय आपका फॉरवर्ड 37, बैकवर्ड 37। तरीके से चले जाइए। ये इस डायरेक्शन, इस एलएच हाथ में ज़्यादा फॉल्स पीक आ रही हैं, बाकी एलएच में नहीं आ रही है। देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये फिर से जॉगल प्लेट है। ये फिर से आया था, जॉगल प्लेट हो सकता है। जॉगल प्लेट के बाद या तो ये 3 पीक्स हैं तो जॉगल प्लेट भी हो सकता है, और साथ में आपका एक्सेल काउंटर वगैरह भी हो सकता है। 3 पीक्स हैं, एक्सेल काउंटर वैसा नहीं है। ये देखिए, ये कुछ जॉगल प्लेट है, होल्स हैं। अब इस डायरेक्शन आरएच में भी कुछ फॉल्स पीक आने लगी हैं। फॉल्स पीक रिकॉर्ड हो जाती हैं आपके अदर्स में जाके, उनको एक बार आप चेक कर लीजिए श्योर होने के लिए कुछ पुला वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रोब से आ रही हैं, सभी एडवांटेज पीक्स हैं। ये यार्ड वगैरह में जो जहाँ पर ज़्यादा वो चीज़ इंस्टॉलमेंट रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ये देख सकते हैं आप, बहुत पास में 3 होल हैं। ये कई बार क्रॉसिंग के भी रहते हैं, तो क्रॉसिंग के आसपास जो एसएनटी के मल्टीपल होल्स रहते हैं उनको भी ये दिखा सकता है। देख सकते हैं आप, ये फिर टॉगल प्लेट की है। अच्छा, आप यदि आगे निकल जाते हैं तो जेड बटन से पीछे भी जा सकते हैं। एक्स बटन से आगे जाना है, जेड बटन से पीछे जाना है।
ये देखिए, ये भी फॉल्स पीक्स हैं बहुत सारी। ये यहाँ पर कर्व हो सकती है, तो जो ज़ीरो का जो हमारा प्रोब है उनसे लाइन होकर हेड शो करने लगता है। इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉटम में नहीं दिखा रहा है, जबकि ऊपर हेड में, हेड की हाइट पे दिखा रहा है। हेड डेप्थ 42 वो दिखा रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेड को ही दिखा रहा है। इस वीडियो में जो भी आपके लिए इर्रेलेवेंट हो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपना रिव्यू कर रहा हूँ तो स्लो जाऊँगा। ये देखिए, ये ग्लो जॉइंट लग रहा है। देखिए आप ग्लो जॉइंट का इनको फ्लैग, इसमें देखिए जगह भी इन्होंने छोड़ी हुई है बॉटम में, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्लो जॉइंट का फ्लैग लगा होगा। ये देखिए, इसमें इस तरीके से कंटिन्यूस पीक्स की बात कर रहे थे। ये है, ये हमारा फॉरवर्ड दिखा रहा है ग्लो जॉइंट, नॉन गेज फॉरवर्ड से दिखा, सॉरी गेज फेस फॉरवर्ड से दिखा रहा है। ये 70 बैकवर्ड एंड 70 गेज फेस बैकवर्ड दोनों दिखा रहा है। तो इस तरीके की पिक्स अगर कहीं अदर देन नॉन लोकेशन पे आती है तो उसको हम फ्लॉ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये छोटी मोटी पिक्स के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। ये ग्लू जॉइंट्स के होल हैं 1 2 3 4 5 6 करके। ग्लू जॉइंट के आगे जो एक्स्ट्रा होल्स रहते हैं वो हैं SMT वगैरह के, उसको आप ही हम आगे जाते हैं। ये एक बार और शायद ये भी समथिंग है, देख सकते हैं आप, कुछ होल्स बहुत सारे। फिर से बहुत सारे होल्स हैं, 4 होल्स आ रहे हैं। फिर से होल्स हैं। LH में आपका जो है हेड पकड़ने लगा है, देख सकते हैं आप 46 44 43। ये इस रेंज में यदि ज़ीरो की पीक बन रही है हॉरिजॉन्टली कंटिन्यूसली, तो आप कह सकते हैं कि ये हेड पकड़ रहा है।